कोनिक सेक्शंस बता रहे थे ना। क्वेश्चंस करवाया था लास्ट टाइम। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसका किसका पॉइंट के लिए पैरामेट्रिक फॉर्मेट वो तो बता दिए थे ना। सिर्फ उसका ठीक बता क्या उसका जो आया था इक्वेशन उसको इक्वेशन लिख दिया करवाया। अब बोले थे फिर से लिखा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ of the ellipse टू द ellipse एट पॉइंट क्या था ये x1 y1। yes तो क्या इसमें दिक्कत हो ये इलिप्स दे रखा है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अपने पास ऐसा है this is the x-axis, this is the y-axis, and this is the origin। अगर आपने इलिप्स बनाया ये तो बड़ा भी बना सकते हो। अगर ये पॉइंट्स मिल दिया रहेगा आपको, दिस इज द पी पॉइंट x1 y1 x1 y1 और ये इलिप्स का इक्वेशन दिया तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप कैसे करेंगे तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले स्लोप चाहिए। पॉइंट्स तो पता ही अपने को, स्लोप करने के लिए क्या करोगे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो स्लोप मिलेगा आपको। नाउ सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा वी गेट ये हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर ही रह जाएगा प्लस यहाँ पर क्या होगा 2y अपॉन बी स्क्वायर फिर y का होगा dy बाई dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से dy बाई dx आप फाइंड आउट करो ये मिल जाएगा आपको। वे तो डायरेक्ट हो गया ना उसने निकला तो y1 माइनस वे तो डायरेक्ट हो गया ना बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x अपॉन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ से अपने पास 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड यहाँ पर dy बाई dx था dy बाई dx था। नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट ये हो जाएगा माइनस x अपॉन ए स्क्वायर ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन y ये होगा ना एंड वी कैन रिटर्न एज हियर dy बाई dx दैट मीन्स इसको हम लोग स्लोप बोलेंगे dy बाई dx एट x1 y1 p पॉइंट पर ठीक है p पॉइंट x1 y1 तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है x1 अपॉन y1 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ठीक है ये होगा। तो dy बाई dx ये स्लोप का काम करेगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट पता है तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पता हो जाएगा पॉइंट पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p x1 y1 दैट मीन्स y माइनस y1 स्लोप m यानी कि x1 अपॉन y1 b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एंड नाउ हियर x माइनस x1 इसको अरेंज करो फिर अपने पास एक पता चलेगा कि जो पॉइंट्स है हमारे पास ये जो पॉइंट्स है इसको सर्टिफाई भी करेगा। ये अपने पास x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये भी होगा। इसका यूज करेंगे बाद में। आप यहाँ इसको सॉल्व करो नोट कीजिए लीजिए शुरू से। तो डायरेक्ट क्या बोला
डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये आएगा वास्तव में x1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस y1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आएगा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, वही प्रूफ होगा इसमें। तो ये नहीं बोला सर, जो स्लोप निकाला सर, हम बोले ना कि ने डायरेक्ट टेंजेंट का बात किया। ये dy बाई dx यहाँ से निकाल लो, इसको सॉल्व करो। सर स्लाइड चेंज कीजिए सर। ठीक है, वेट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। यस सर। यहाँ से हमने निकाल लिया dy बाई dx। दिस एट पॉइंट P पर निकालेंगे तो x1 और y1 के स्थान पर, ये x और y के स्थान पर x1 एंड y1 आएगा। फिर ये इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास इक्वेशंस मिलेगा। कंप्लीटेड। नाउ देखिए यहाँ से कि ये अपने पास मिला y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x अपॉन y1 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वेट सर। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर x माइनस x1। यहाँ पर आप इस साइड लेकर के जाओगे, ये क्या हो जाएगा y1, ठीक है, माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मिलेगा आपने माइनस, अच्छा ये ए स्क्वायर भी था ना, इसको क्या करो, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर से यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स x1 माइनस प्लस हो जाएगा x1 स्क्वायर, और ये तो बी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, देखो तो सही लिखा हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा ए स्क्वायर y1, काम करो बी स्क्वायर बी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, तो ये मिलेगा y1 माइनस y1 स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बचेगा ये बी स्क्वायर बचेगा, और इस साइड क्या होगा x1 स्क्वायर, सॉरी x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। दैट मीन्स ये इधर लेकर के चले हैं, ये इधर लेकर के चले हैं। ठीक है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो y1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1 बाई ए स्क्वायर प्लस
x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। नाउ तो आप देखोगे तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट को इस साइड लेकर के आप चले आइए, ये हो जाएगा x(x1) प्लस में रहेगा ए स्क्वायर प्लस y(y1) डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, एंड इस पार्ट को आप उस साइड लेकर के चले जाओ, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर पहले से मौजूद है ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एंड नाउ वी कैन रिटर्न एज दिस व्हाट 1, ये हमने पहले देख रखा है। ये हो जाएगा x1 ए स्क्वायर प्लस y1 बी स्क्वायर, एंड this is what? This is the equation of tangent. This is the equation of tangent. हैं? हाँ, tangent of ellipse at point P x1 y1. ठीक है, ऐसे ही तो पैराबोला में बताया था, तो ये इसको करना था, मेहनत नहीं करते हो। नॉर्मल के लिए वैसे ही, नॉर्मल के लिए क्या होगा, टेंजेंट है, नॉर्मल के लिए क्या स्लोप चाहिए, तो स्लोप क्या होता है अपना नॉर्मल का, टेंजेंट का रिवर्स कर करके माइनस लगाते हैं। चलो नोट करो, इसको नोट हो गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल टू द ellipse at point P x1 y। अगर मैं इसकी बात करूं, नॉर्मल की बात करूं, ये है, यहाँ से नॉर्मल जब होता है तो इस पर क्या होता है, ऐसे होता है, कहीं भी हो सकता है, ये ओरिजिन से कोई जरूरी नहीं है पास करेगा, सेंटर से कोई जरूरी नहीं है। दिस इज द परपेंडिकुलर, तो ये चाहिए, तो इसका पॉइंट तो पता है, बट इसका नॉर्मल का स्लोप पता चलना चाहिए। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा अपने पास, ये टेंजेंट का स्लोप है, और इसको उल्टा कर करके माइनस लगा करके यूज करोगे, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले उसी से कर लेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P x1 y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ऊपर चला जाएगा, इसको देखो यहाँ पर, इसको ठीक है ना, इसको उल्टा कर दो, ठीक है, इसको उल्टा करके y1 डिवाइडेड बाई अपॉन x1 x1 का होल स्क्वायर, सॉरी, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर था, ए स्क्वायर था ना, ए स्क्वायर था ना ऊपर में, बी स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास। ये स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन नहीं निकलेगा, इक्वेशन निकाल लो। इसलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1, दैट इज स्लोप कहने का मतलब है y1 ए स्क्वायर अपॉन x1 बी स्क्वायर x माइनस x1, इसको आप निकाल लीजिए। ये इसको इस साइड लेकर के आओ, तो आप ऐसे फॉर्मेट में लिखो y माइनस y1, y1 से डिवाइड कर दो, y1 से
डिवाइड कर दो। और ये ए स्क्वायर रहने दो यहाँ पर, और इसको भी ऐसे ही रहने दो आप, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स वन बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही फॉर्मेट रहेगा। हाँ, और इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते, क्या था, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई वन, और यहाँ पर क्या था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ पर एक्स वन बी स्क्वायर। ठीक है, ये y के साथ बी स्क्वायर जाए तो और बेटर रहेगा। इसके लिए आप क्या करोगे, ऐसा लिख सकते हैं आप, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई वन, इसको इस साइड लेकर के चले आओ, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और इसके लाएंगे ऐसा, ये हो जाएगा एक्स वन इंटू ए स्क्वायर होगा। और इसको ऐसे लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख दो तो और बेटर रहेगा। ऐसा लिख दो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नोट करें। इसी तरह से सर्कल का डिस्टेंस सर्कल का भी ऐसा ही रहता है, सर्कल में ए और बी गैप रहेगा, बस इतना ही रहेगा। तो उसका सर्कल का टेंजेंट निकालना है सर, एक्सक्यूज मी सर, यस, क्या कर देगा, फिर पैराबोला का इसका टेंजेंट फिर से सॉल्यूशन बता दीजिए सर। ये नॉर्मल तो पता है ना, नॉर्मल का ये पॉइंट्स जो हेलो स्लोप सर। होते हैं, हम्म, सर्कल का सर्कल का भी ऐसे ही निकलता है। सर्कल का जो स्लोप निकालेंगे, जो डिफरेंशिएट करके निकालेंगे सर, डिस्टेंस कौन सा, डिफरेंशिएट करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला कहाँ से, लेकिन निकलता है सर डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला से नॉर्मल का इक्वेशन निकलेगा। तो पॉइंट क्या आएगा, क्या नॉर्मल का नहीं सर, टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप ऑफ सर्कल, हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे वैसे ही होगा जैसे इसके लिए किए। और नोट कीजिए, नोट। समझना सर सॉल्यूशन एक बार फिर से बता दीजिए सर। अरे भाई, पॉइंट्स और नॉर्मल जो होता है, एक लाइन होता है, लाइन की इक्वेशंस को निकालने के लिए हमें स्लोप की जरूरत पड़ती है, और स्लोप हमें पता चल जाए और पॉइंट्स हमें पता है तो हम लोग इसकी इक्वेशंस को ड्राइव कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पर तो नॉर्मल क्या होता है, दोनों में नॉर्मल और टेंजेंट के स्लोप में क्या क्या रिलेशन है, दोनों आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई करके माइनस वन होता है। अभी दोनों को करो ना, माइनस वन होता है कि नहीं, ये सर उसका उल्टा करके माइनस कर दो आप। समझ, अब उसको सॉल्व किए तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसके बाद ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा इस फॉर्मेट में लिखने का कोशिश करते हैं। चलो ये दोनों चीजों को पॉइंट फॉर्मेट में निकालो तो, सॉरी पैरामेट्रिक फॉर्मेट में, पैरामेट्रिक फॉर्मेट में निकालो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स इन a parametric format, equation of normal to the ellipse in a parametric form. What are you doing? मैंने क्या बोला अभी, क्लासरूम में ध्यान ही नहीं है, व्हाट्सएप व्हाट्सएप कर रहे हो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, जानते हैं सर, क्या होता है, पैरामीटर
x1 is equal to a cos theta और y1 b sin theta हाँ और ठीक है, सपोर्ट कर देगा x1 बस का तुम value। करो करो करके ड्राइव करके बताओ मेरे को क्या आएगा। कुछ नहीं करना है, ये दोनों इक्वेशन आए हुए हैं, दोनों इक्वेशन में आप पुट कर देंगे तो आपके पास ऐसी रिजल्ट आते हैं। कितने बच्चे आ जाएगा? 6, ओनली 6 स्टूडेंट। ऑफलाइन में, ऑनलाइन ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन चला गया थी। ऑनलाइन में तो 10 स्टूडेंट आपस है। ये आया ना तुम्हें? तो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म जब होगा तो क्या होता है, पी x1 y1 जो कन्वर्ट हो जाता है, क्या होता है हमारे पास x1 यानी कि आप जो बोलते हैं x1 इज इक्वल टू क्या, a cos थीटा, ठीक है, एंड y1 इज इक्वल टू b sin थीटा। ये वैल्यू को पुट कर दो आप। हमारे पास तो पहले था x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यही था ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दोनों बोले थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखे है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसमें रख दो, पुट कर दो वैल्यू, वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा अपने पास। अब तो x1 जो हो गया a cos थीटा हो गया तुम्हारा, पहले से इधर a स्क्वायर से डिवाइड है प्लस y, ये हो जाएगा b sin थीटा डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक b से b कैंसिल हो जाएगा, एक a से a कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपने पास, इधर करोगे तो ये हो जाएगा a cos थीटा x प्लस, सॉरी b होगा ना, यहाँ पर ये होगा b होगा, एलसीएम लोगे तो क्या होगा, b यहाँ है ना तो इधर आएगा, ये हो जाएगा b cos थीटा x cos थीटा, bx cos थीटा लिखो आप, यहाँ पर a y sin थीटा लिखो, इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इसका इक्वेशन ऑफ करो फिर क्या होगा, नॉर्मल पता करो, सॉरी नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, तो करके दिखाओ ना मेरे को कैसा फॉर्मेट मिलेगा, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा ऐसा जैसे लाए वैसे मेहनत कर, खाली बना लिया सर, सेपरेट नॉर्मल के लिए आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास क्या मिलता है वो देखो। पढ़े
नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल इन अरे लगता तो ऊपरे में रख दिया ये जो गियर ऊपरे में लगता है सर म्यूट कर दीजिए गिरेगा सर। नहीं ना, मतलब ये मतलब सब कुछ कौन है? तो सही, मतलब प्रेस वगैरह लेकिन गिरेगा नहीं ना ऊपर में जैसे मुजफ्फर म्यूट करो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये अपने पास क्या था, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, हमने तुमको बताया अभी, x माइनस एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर। इसमें वैल्यू को पुट कर दो, ये हो जाएगा y माइनस वाई वन का जगह पर क्या होगा, b साइन थीटा। यहाँ पर होगा क्या, b साइन थीटा बोलो अपॉन बी स्क्वायर। राइट साइड में देखोगे तो ये हो जाएगा x माइनस ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। नाउ बी से बी कैंसिल हो जाएगा, एक ए से ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये बच गया, इसको इधर लेकर चले आइए, ये ऊपर जाएगा, सॉरी y माइनस बी साइन थीटा, और इसको b से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा ही रहेगा। यहाँ मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस ए कॉस थीटा इंटू ए डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। और सॉल्व करो इसको, ये इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा y कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये पहले से b मौजूद भी है क्या, ये है तो इससे मल्टीप्लाई भी होगा ना साथ में, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर b मौजूद हो जाएगा। इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स साइन थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये होगा क्या, देखिए तो, इसको उस साइड लेकर के चले आओ, इसको पूरे पार्ट इसको, और ये वाला पार्ट को इस साइड लेकर के आओ। हमारे पास रिटर्न हो जाएगा ए एक्स कॉस थीटा, एक सॉरी साइन थीटा, एक साइन थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा रिटर्न एच। ये पार्ट को उस साइड लेकर के आप जाएंगे, ये मिलेगा आपको ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पहले से मौजूद जो है क्या है, माइनस में है, सॉरी माइनस में है, बी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है जी, यहां से आप देखोगे ये हो जाएगा ए एक्स साइन थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम ए साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर ए एक्स, ए एक्स क्या मिलेगा, सेक थीटा, सेक थीटा। इसको करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल to the ellipse in parametric form. Okay. सर इसके पहले वाला स्लाइड कीजिए तो सर।